गाइस अब हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल आ जाता है डेटाबेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डेटा। मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस पॉपुलर है, बट हम यूज करेंगे माई क्योंकि वो क्या है, ओपन सोर्स है। और डेटाबेस ओपन कैसे होता है? लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। अब हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? स्टूडेंट 7। रिकॉर्ड, टेबल नाम का रिकॉर्ड होएगा हमारा। टेबल नेम क्या रखेंगे? रिकॉर्ड। उसके अंदर हम दो फील्ड्स बनाएंगे, आईडी और नेम। वो क्रिएट करने के बाद हम कुछ क्वेरीज वर्क करेंगे अपने डेटाबेस पे। तो हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं। हम गए लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन को हमने ओपन किया। यहाँ पे गए, डेटाबेसेस आ गया। अब हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा? अपना क्या एज्यूम किया था हमने डेटाबेस का नाम? आई थिंक इट वाज स्टूडेंट 7। तो हमने स्टूडेंट 7 यहाँ पे पुट कर दिया गाइस, क्रिएट किया। अब उसके अंदर हमने टेबल क्रिएट किया रिकॉर्ड नाम से। अब उसके अंदर कितनी फील्ड्स बनाई? 2 फील्ड्स क्रिएट की, आईडी एंड नेम। आईडी एंड नेम क्रिएट करके आपने आईडी की डेटा टाइप दे दी और नेम की दे दी। उसके बाद आईडी की लेंथ दे दी और नेम की भी दे दी आपने लेंथ। उसके बाद नॉट नल कर दिया। और आपको सभी को पता होगा ये चीज कि जो आपका डेटाबेस होता है उसमें एक ही प्राइमरी की होती है, जो कि बार बार रिपीट नहीं होती। यूनिक कीज मल्टीपल हो सकती है, पर प्राइमरी की वन ही होगी। सेव किया गाइस अब आप। तो अब आपका डेटाबेस का नेम है स्टूडेंट 7, टेबल नेम है रिकॉर्ड, दो फील्ड्स क्रिएट हुई हैं। अब हमने इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड की। 1 हिना, 2 तनुज, गोकिया। फिर से हम डेटाबेस में इंसर्ट पे गए, थर्ड रिकॉर्ड ऐड किया। 3 स्नेहा, 4 सचिन। अब ये रिकॉर्ड्स ऐड करने के बाद हमने डेटाबेस डिजाइन चेक किया, ये हमारा टेबल आ गया। अब हम इस पे मैनुअल ऑपरेशंस करेंगे। मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हमने क्वेरी क्या लिखी? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम रिकॉर्ड। अब हमें कैसे पता लगेगा? हम प्राइमरी की का नाम दे देंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अब हमने गो किया। वो पूछ रहा आप सच में डिलीट करना चाहते हो? हमने यस किया। अब हम ब्राउज करके देख रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड क्या हो गया? डिलीट। तो कोई भी चीज को डिलीट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट आ जाता है, जहां पे आपका नाम क्या है? तनुज। वहां पे आपने क्या करना है? अपडेट जग्गी। तो आप सीक्वल पे गए गाइस, यहाँ पे जाके आपने अपडेट की क्वेरी रन की। अपडेट टेबल नेम, सेट न्यू नेम इज इक्वल टू जग्गी। स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स में आएगा। अब उसको कैसे पता लगेगा? कहाँ पे? वेयर आईडी इज इक्वल टू 2 और 3, जहां पे भी आप अपडेट करना चाहते हो वो आईडी दे। तो गाइस हमने देखा ID 2 में आपका तनुज के बदले क्या रिप्लेस हो गया? जग्गी आ गया। फाइन। तो अपडेट क्वेरी भी अब आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंसर्ट का कोड। अगर आपने न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, तो आप किसकी कमांड चला देंगे? मैन्युअली भी कर सकते हो, आप सीक्वल पे जाके भी कर सकते हो। आप सीक्वल में गए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, रिकॉर्ड एंटर किया, न्यू नेम एंटर किया, 5th या 6th रिकॉर्ड जो भी आपने एंटर करना है, और गो कर। अब आप देख सकते हो आपका ऑटोमेटिकली 5th रिकॉर्ड क्या हो गया? ऐड। अब मुझे इसमें से सारे के सारे रिकॉर्ड्स में से 5th रिकॉर्ड प्रिंट करवाना है सिर्फ। तो हम कमांड क्या चलाएंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। हमने इसको रन किया। रन के लिए हम गो पे गए। आप देख रहे हो आपको सिर्फ 5th रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है। बट अगर आपने सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिंट करवाने हैं, तो आप क्या चला दोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम
रिकॉर्ड। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम डेटाबेस पे कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम फॉर्म की वैल्यूज को कैसे डेटाबेस में सेंड करेंगे। फॉर्म वैल्यूज सेंड टू डेटाबेस थ्रू इंसर्ट क्वेरी। हम क्वेरी कौन सी यूज करेंगे? इंसर्ट। अब सबसे पहले हमें एक डेटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या रखेंगे हम? config.php। database.php भी लिख सकते हो, कुछ मीनिंग होना चाहिए। connect.php। फिर उसके बाद आपका एक HTML का फॉर्म आ जाएगा जिससे आप क्या दोगे? इनपुट दो, form1.html। और फिर एक थर्ड वेब फाइल आ जाएगी जिसमें आप इंसर्ट की क्वेरी लिखोगे, उसका नेम हमने क्या ले लिया? insert.php। तो बेसिकली config.php क्या कर रही है? इट इज यूज टू कनेक्ट योर लोकल होस्ट मतलब php विद डेटाबेस, मतलब दैट इज योर लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। तो ये php को किसके साथ कनेक्ट कर रही है? आपके डेटाबेस के साथ। अब कॉन्फ़िग क्रिएट कैसे करेंगे? जब भी हम लोकल होस्ट या जैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है? रूट। और पासवर्ड नल होता है। तो आपने वेरिएबल लिया लोकल होस्ट, यूजर नेम के लिए वेरिएबल लिया रूट, पासवर्ड ब्लैंक। डेटाबेस डिजाइन कर लेंगे हम स्टूडेंट 5 नाम से या 5 7 नाम से कर लेंगे। अब कनेक्शन के लिए आपने क्या कीवर्ड लिखा? न्यू माई सीक्वल आई। उसके अंदर आपके चारों वेरिएबल्स चले गए, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड जिस का भी आप डेटाबेस डिजाइन करना चाहते हैं। अब आपने इसमें क्या लिखा? इसको वेरिएबल को लिया कि अगर आपके कनेक्शन में कोई एरर है तो आपकी स्क्रिप्ट वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो आपने डाई फंक्शन लगाया कनेक्ट फेल्ड और आपको एरर भी प्रिंट हो जाए। अब हम नेक्स्ट फाइल क्या क्रिएट करते हैं? आपने form.html। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइल नेम्ड एज form.html। और ये भी हम एक फोल्डर बना लेते हैं डेटाबेस नाम से, उसी के अंदर form1.html को स्टोर किया। उसी के अंदर हमने किसको स्टोर किया? अपनी कॉन्फ़िग वाली फाइल। डेटाबेस में गए, का नाम क्या रखा हम? config.php। या आप जैम्प में गए, htdocs में गए, वहाँ पे एक डेटाबेस नाम का फोल्डर है जिसमें आपने फाइल का नाम क्या रखा? config.php। और उसी के अंदर आपने एक फॉर्म भी सेव किया जिसका नाम क्या रखा? फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। सी में गए, डेटाबेस में गए, यहाँ पे फॉर्म का नाम क्या रखा आपने? form1.ph। अब हम यहाँ पे जैम्प में जाके चेक भी कर लेते हैं क्या वो क्रिएट हुए हैं। सी ड्राइव में गए, जैम्प में गए, अपने htdocs में गए, हम htdocs में जाके हम किस में गए? डेटाबेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म 1 भी क्रिएट हो चुका और कॉन्फ़िग। तो फॉर्म 1 में हमने कोडिंग की। आपको फॉर्म मैंने प्रीवियस पार्ट में बनाना सिखाया था। बॉडी, फॉर्म एक्शन दिया नेक्स्ट फाइल पे जिसका हम नाम क्या रखेंगे? insert1.ph। और उसके अंदर मेथड क्या दिया गाइस? पोस्ट। अब हमने फॉर्म को क्लोज कर लिया और फाइनली हमने बॉडी क्लोज किया और एच। अब इसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म में सबसे पहले हमने नेम दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम दे दिया आपने कुछ भी, n1 n2 n। यू कैन गिव एनी नेम। ब्रेक लगाया, उसके बाद आपने ईमेल दे दिया। अगेन इनपुट टाइप क्या दे दिया आपने? टेक्स्ट या ईमेल।
और उसका नेम क्या दे दिया आपने, एन। अब आपने नेक्स्ट ब्रेक लगाया। नेक्स्ट इज योर पासवर्ड। पासवर्ड में आपने इनपुट टाइप क्या दे दी अपनी, पासवर्ड, और नेम क्या दे दिया इसका, एन। और एन। फाइनली हमने सबमिट का बटन लगाया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो हमने सेव किया। अब हमने एक न्यू फाइल क्रिएट, और उसका नाम क्या रखेंगे हम, इंसर्ट वन डॉट पी या इंसर्ट डॉट पी। तो हमने वैल्यूज को क्या किया, मैं आपको एक सैम्पल कॉपी दिखा देती हूँ आपकी हेल्प के लिए कि हम इंसर्ट की फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्फ़िग को वहाँ से इंक्लूड करवाएंगे, फिर हम N1 और N2 को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। फिर हम इंसर्ट की क्वेरी चला देंगे, और फिर हमने इफ एल्स लिख दिया कि अगर तो हमारा कनेक्शन ट्रू है तो वो क्या कह दे, वी विल कॉल यू सून, एल्स वो क्या कह दे, ट्राई अगेन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी PHP स्टार्ट की इंसर्ट वन में, और हम चाहते हैं कॉन्फ़िग का कोड उठ के यहाँ पे आ जाए, क्योंकि वो सभी फाइल्स में यूज होना है, इसलिए उस कोड को एक बार ही हमने सेव करके रख लिया, बार बार कॉल करते रहेंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट किया अपने N1 एंड N2 को, और N3 को भी हमने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट Z1। कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अब हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम आपने दिया सैलरी, रिकॉर्ड, कुछ भी दे सकते हो आप। आपने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, नेम, ईमेल, और आप क्या एंटर करवा रहे हो, पासवर्ड। अब आप चाहते हो जो आपका पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, तो आप यहाँ पे उसके आगे क्या लगा सकते हो, MD5। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि MD5 लगाते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे $Z1 वेरिएबल लिया, बाहर सिंगल कोट्स, अंदर स्ट्रिंग किस में आ जाएंगे, डबल कोट, बाहर डबल, अंदर सिंगल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्वेरी रन करने के लिए क्या लिखा, इफ एंड एल्स, कि अगर आपका कनेक्शन ट्रू हो जाता है तो मैसेज क्या आ जाए, वी विल कॉल यू सून, एल्स आपको मैसेज आ जाए, ट्राई अगेन। अब आपने इस फाइल को सेव किया किस नाम से, इंसर्ट वन डॉट पी, और हम सैम्पल फाइल को क्लोज कर देते। हमने एक्शन किस पे दिया, इंसर्ट वन डॉट पी। लेट्स सी, अभी हम डेटाबेस डिजाइन कर, अब यहाँ पे गए, हमने स्टूडेंट 57 नाम से डेटाबेस डिजाइन। आईडी तो कंपलसरी है आपका बनाना, क्योंकि वो प्राइमरी की है। आप कॉलम्स कितने बना दिए, आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड क्रिएट किया, आईडी क्रिएट किया, देन नेम क्रिएट किया, आफ्टर दैट वी विल क्रिएट द ईमेल, और उसके बाद आपने क्या किया, पासवर्ड। पासवर्ड आपका अल्फ़ाबेट प्लस करैक्टर भी हो सकता है, इसलिए उसको आपने क्या ले लिया, वैर। नेम भी आपका वैर कैर में चला गया, और ईमेल आईडी भी आपका वैर, सबको नॉट नल कर दिया, और आपने आईडी की क्या बना लिया, प्राइमरी, और साथ ही आपने सभी फील्ड्स की क्या दे दी, मैनुअली देन। और फाइनल क्लिक। तो अब आपका डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट 57। टेबल नेम इज योर रिकॉर्ड, हाउ मेनी फील्ड्स, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, दिस वन इज योर टेबल नेम, और कॉन्फ़िग के अंदर आपका क्या आया हुआ है, डेटाबेस। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िग को रन करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने फोल्डर चलाया लोकल होस्ट स्लैश डेटाबेस डॉट पी। अगर ये ब्लैंक दे रही है दैट मीन्स कनेक्शन इज ओके।
सो गाइस, नेक्स्ट आ जाता है हम इनपुट किससे देंगे अपनी फॉर्म से। हमने नेम दिया सचिन, ईमेल आईडी दे दिया s@gmail.com, पासवर्ड दे दिया 123, सबमिट किया और अपना डेटाबेस में जाके हमने चेक किया, रिफ्रेश कर। तो हम डेटाबेस में आए, हमने चेक किया, स्टूडेंट 57 नाम से हमारा डेटाबेस रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हो आपका सचिन नाम का रिकॉर्ड ऐड हो गया। ऐसे ही दूसरे पर्सन ने फॉर्म फिल किया, उसका नाम क्या है, दिशा। अब दिशा ने फिल किया अपना फॉर्म d@gmail.com, और पासवर्ड आप देख सकते हो डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है क्योंकि हमने क्या लगाया है, MD5। तो अब आपका दिशा भी ऐड हो गया। So guys, if you like our video, please subscribe our channel. And thanks for watching guys. Thank you.